गुड मॉर्निंग अनिल जी। बहुत मूविंग तो ये डेवलपमेंट नहीं थी, ये इवेंट नहीं था, लेकिन जिस तरह की ग्रिम आउटलुक और कमेंट्री फेड चेयरमैन कर रहे हैं और तमाम सारे जो संकेत दिख रहे हैं, आज हम किन ट्रिगर्स पर नजर रख सकते हैं? इस ट्रिगर को तो इग्नोर कर दीजिए, हमारे कोई काम का नहीं है और अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उससे कोई फेड की मीटिंग से भारत पर आज इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी आप देखिए फेड चेयरमैन ने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद अमेरिकी बाजार तो मजबूती बंद हुए हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है सबसे बड़ा वो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को लेकर जो भी डेवलपमेंट है, अब इस डेवलपमेंट में कोई नया किसी तरह का हमला भारत की तरफ से हुआ नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हुआ नहीं। सीमा पर छोटी मोटी गोलीबारी जो चल रही है वो तो चलेगी, वो तो वैसे भी चलती, तो इस तरह के माहौल में तो थोड़ी बढ़ ही जाती है। तो जितनी पाकिस्तान की औकात है वो उतना ही करेगा, थोड़े बहुत आएगा, ये सब छोटी मोटी चीज करके जाएगा। जब तक कहीं कोई बड़ा किसी तरह का और मिसाइल वाला अटैक या इस तरह की चीजें ना हो तब तक बाजार को इनसे फर्क पड़ेगा नहीं। जो सबसे बड़ा ट्रिगर इसके अलावा है हमारे लिए वो ये कि आज वीकली एक्सपायरी कर देने और लगातार 15वां दिन ऐसा निकला है एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है, मजबूत आंकड़ा आता दिखा है और साथ में घरेलू फंड से भी दमदार खरीदारी की है। सबसे बड़ा ट्रिगर यही है और यहाँ से ही आप मजबूती के संकेत लेते हुए देख सकते हैं। एक और ट्रिगर जो अभी अभी आता हुआ दिखा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे अमेरिका के समय के हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ट्रेड डील का कहेंगे, किसी तरह का ऐलान कर सकते हैं, किसी के साथ बातचीत वाला मामला। जाहिर सी बात है इंडिकेशन भारत की तरफ ही है, पूरी तरह से संभावना है कि ये अगर किसी ट्रेड डील का ऐलान होगा तो मुझे लगता है वो भारत की तरफ होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, इस उम्मीद पर भी बाजार आज मजबूत रहेंगे। तो संकेत सारे अच्छे हैं, कहीं कोई खास चिंता की बात नहीं, बस यही एक रिस्क है कहीं कोई सीमा पर या इस तरह की कोई खबर आ जाए तो बाजार उस पर इमीडिएट रिएक्शन दे सकता है, उसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एफआईएस की दमदार खरीदारी, तनाव नहीं बढ़ना, ट्रंप की स्टेटमेंट, ये सारे और अमेरिकी बाजारों की तेजी, ये सारे संकेत है कि भारतीय बाजारों में अगर ये 85-100 अंक नीचे खुलने के जो संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो अगर इतनी कमजोरी के साथ खुले तो तुरंत खरीदने का मौका बनेगा। जी ओके, तो यानी हमारे लिए जो संकेत है वो हमारे डोमेस्टिक रीजन है और वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ऐसे में कौन से लेवल्स हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, जिस पर ये ध्यान रखना है? लेवल्स के लिहाज से देखें तो 24,225, 24,325 ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। कमजोरी का पहला संकेत तभी मिलेगा आप 24,200 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें। ऊपर की तरफ 24,525, 24,650 ये वो रेंज है जिसे टेस्ट करने की कोशिश करेगा बाजार। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, थोड़ा कम मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में। कल कोशिश की थी थोड़ा बेहतर होने की, प्रयास अच्छा था। 54,175, 54,275 ये रेंज है 100 पॉइंट की जो तुरंत आपके लिए अच्छा सपोर्ट है। 53,900 के नीचे ही बैंक निफ्टी अब कमजोरी दिखाना शुरू करेगा। ऊपर में 54,900 से 55,100 की ये रेंज है जहां पर आपको बाजार जाते हुए दिख सकता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि अगर कहीं सीमा पर या पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई नेगेटिव डेवलपमेंट और नहीं हुआ तो फिर ऐसे में जो संकेत अभी गिफ्ट निफ्टी दे रहा है वो खरीदने के लिए बेहतरीन होंगे। जी चलिए ठीक है, तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं इस वक्त हमारे लिए और ये लेवल जिन पर ध्यान रखना है व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये सारी स्ट्रैटेजी और ये व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए।